जनता दल यूनाइटेड के राज्य कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसमें एक आवाज़ निकलती है। वह आवाज़ है बिहार सरकार के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, नीतीश कुमार के काफ़ी फेवरेट माने जाते हैं, उनके खिलाफ निकलती है। आइए इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं अशोक चौधरी के खिलाफ आप ही के पार्टी के जो विधायक हैं वो लगातार आवाज़ तेज करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं यह संतोष जो है वो उभर के अब सामने आ गया नीतीश कुमार, कैसे हैंडल करेंगे आप लोग? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अशोक चौधरी जी पर जो आरोप की बात लग रहा है उसमें कुछ हल्का फुल्का एक दो आदमी व्यक्तिगत उनसे जिनको खींच है, चिढ़ है, वही ऐसी बात कर रहे हैं। नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी विधायक, सभी कार्यकर्ता, सभी पार्टी के लोग एकजुट हैं और इसमें किसी तरह का मतभेद जो है नहीं है। वह व्यक्तिगत एक दो व्यक्ति जी का है जिनको अपना व्यक्तिगत जो है वह बात है। पार्टी लेवल पर और नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर कहीं से कोई बात नहीं है। सर, आप कह रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत मामला है, कहीं यह अंतर कलह जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2025 में विधानसभा चुनाव में हम लोगों को एकजुट होना है, एकजुट होकर लड़ना है और जो हमारे विपक्षी दल हैं उनको मुंह की पटखनी देनी है, और जिस तरह से ये अंतर कलह है ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आत्मघाती कदम तो नहीं होगा? इसे कितनी जल्दी और कैसे शांत किया जाएगा? देखिए, या आत्मघाती कदम तो हम इसको नहीं मानते हैं। हम आपको चैनल के माध्यम से यह स्पष्ट बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पार्टी एकजुट है। पार्टी में किसी तरह का जो है खींचतान नहीं है और 2025 का जो चुनाव है विधानसभा का, वह नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा और सभी कार्यकर्ता और विधानमंडल के सदस्य सभी जो है नेतृत्व के जो है साथ हैं। सर, आपने कहा नेतृत्व के साथ हैं, तो आखिर नेतृत्व ने आज क्या आदेश दिया? विधानसभा चुनाव तो सब लोग जान चुके हैं कि 2025 में एक साथ रहना है, एक साथ लड़ना है, एनडीए को एक साथ रखना है। उसके अलावा जो है मीटिंग में क्या बातें हुई, क्या कुछ नीतीश कुमार ने आप लोगों को कहा, क्या आदेश दिया, क्या निर्देश दिए? जो वर्तमान में अभी 4 सीटों पर उपचुनाव होने विधानसभा, और उसके अलावा क्या कुछ कहा है? देखिए, आज के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में 2 प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पारित किए गए। एक राजनीतिक प्रस्ताव था और एक सांगठनिक प्रस्ताव जो था उसको सर्वसम्मति से पारित किया गया। और जो नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार में जो कार्य किए गए हैं वह जन जन तक पहुंचाने का जो है लक्ष्य जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है कि जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं या कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, वह उस कामों को लेकर जनता के बीच में जाएं और जनता को बतावें कि आपके लिए ये नीतीश कुमार की सरकार ने ये काम किया है और जनता उस पर हम लोग को आशीर्वाद देगी, समर्थन देगी। सर, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोगों को एकत्रित होना है, हम लोगों को संगठित होना है, लेकिन विपक्ष तो आप लोगों के लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर आप लोगों को घेर रहा है। स्मार्ट मीटर को चीटर मीटर कहा जा रहा है। इस तरह के जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर, बाढ़ तक को लेकर कि भाई बाढ़ में भी आपकी सरकार कहीं दिख नहीं रही है, जो भी कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता ग्राउंड पर जाकर कर रहे हैं। देखिए, अब आप विपक्ष है तो विपक्ष का काम ही है आलोचना करना। आप देख रहे हैं कि चाहे आप लोगों के मीडिया के साथी लोगों के मार्फत ये जग जाहिर है कि हमारे नेता नीतीश कुमार खुद जो है बाढ़ का जो है अपने मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपने जा रहे हैं और हर बाढ़ पीड़ित को 7-7 हज़ार रुपया जो है देने का जो है उनके द्वारा घोषणा भी किया गया और वितरण भी कर दिया गया। और प्रथम पेज का और कम्युनिटी किचन चलाकर लोगों को भोजन कराया जा रहा है और हर संभव बाढ़ पीड़ितों को मदद किया जा रहा है। और अब विपक्ष का काम है तो आलोचना करना, उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। आज विपक्ष के जो नेता हैं वह जनता के बीच में कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं तो हमारे नेता नीतीश कुमार जा रहे हैं, जदयू के नेता जा रहे हैं, जदयू के कार्यकर्ता जा रहे हैं और जनता का दुख सुख में जो है सहभागी बन रहे हैं। उनका आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, यही उनका काम है कि जनता को हम गुमराह कर देंगे, जनता को जो है गुमराह करके हम जनता को बरगरा फुसला लेंगे, लेकिन जनता झांसे में आने वाली नहीं है। और स्मार्ट मीटर की जो बात है,
उस पर नेता के हमारे संज्ञान में हम लोग दिए हैं और उस पर भी जो है जनता के बीच में बताया जाएगा कि वह स्मार्ट मीटर का जो है जो मुद्दा विपक्ष बना रहा है वह विपक्ष का मुद्दा जो है वह जनता को गुमराह करने वाला है। सर एक सवाल और है कि आप लोग कह रहे हैं स्मार्ट मीटर को लेकर कि यह जनता को गुमराह किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, लेकिन जो आप ही लोगों की सरकार में अभी कार्रवाई हुई है, आप लोगों के सचिव थे संजीव हंस, उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने महंगी गाड़ियां, लग्जरियस गाड़ियां ली हैं, साथ ही कई सारे ब्रांड के घड़ी उनके पास मिले हैं, जबकि वो ऊर्जा विभाग में थे और उसी समय ये सारा ट्रांजैक्शन हुआ है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए वो तो जांच का विषय है कि वो लिए हैं कि नहीं लिए हैं, हम उस पर मैंने स्पष्ट तो नहीं कह सकते हैं। नहीं, ये जांच में सामने आया है कि उन्होंने लिया है और अब इंक्वायरी चल रही है। अब इंक्वायरी का जो फलाफल आएगा उस पर ही कुछ कहना जो है मुनासिब होगा, लेकिन जब तक जांच का जो है प्रतिवेदन नहीं आ जाता है, रिपोर्ट नहीं आ जाता है, तब तक जो है कुछ कहना उचित जो है नहीं है। जैसे मोबाइल का रिचार्ज जो है होता है, उसी तरह से बिजली का भी रिचार्ज का जो सिस्टम स्मार्ट मीटर का जो हुआ है, तो शुरू में कुछ लोगों को लगा और उसी तरह से इसमें विपक्ष जो है गुमराह कर रहा है, लेकिन हमारी पार्टी, हमारे नेता के नेतृत्व और हम लोग। सर यहाँ एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे। आपने कहा है कि जिस तरह से मोबाइल आप रिचार्ज करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के पास आज स्मार्टफोन नहीं है। जो ठेला वाले हैं, अगर उनके पास है भी तो वो कहाँ, जो भर दिन कमाते हैं, जो खोपचा वाले वो कमाते हैं, वो कहाँ से उतना पेमेंट कर पाएंगे, क्योंकि बिजली बिल वाकई में जो है वो बढ़ के आ रहा है। देखिए उसमें वह बात आपके द्वारा जो प्रश्न किया गया है, मैं उस पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उसमें कहीं से ज़्यादा बिल जाने की बात नहीं है। अब है कि हमारे घर में कितना खपत है बिजली का और कितना का हम जो है ये कर रहे हैं, इस पर थोड़ा तकनीकी जो बात है ये भी हम लोगों के संज्ञान में है और इस पर भी जो है सरकार विचार कर रही है, उसको भी दूर जो है किया जाएगा।